एवरीवन, माई सेल्फ हेमंत जैन। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास से। लास्ट जो क्लास थी उसमें वीडियो 1 हमने रिलीज किया था जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में था। इसी सब्जेक्ट का एक जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं आपको, इस टॉपिक को मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स से अलग से इसलिए हटाया है क्योंकि इसमें से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके हर तरीके के जीपीएससी एग्जाम में आएंगे जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। जैसे कि आप मान के चलिए R&B एग्जाम हो गया, नर्मदा वाटर रिसोर्सेज एग्जाम हो गया, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया। किसी भी तरह की वैकेंसी के लिए ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपके साथ करीब 10-12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे के ऐसे आ सकते हैं या इससे रिलेटेड डेटा चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा जो सिलेबस है मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम इंपैक्ट ऑफ जेट की बात करेंगे, इसके अंदर हम बेसिक ऑफ हाइड्रो पावर की बात करेंगे, जिसके अंदर पावर फैक्टर है, यूनिट लोड है या रन ऑफ द रिवर प्लांट है, उन सब की बात आ जाएगी। देन उसके बाद हम मशीन में जाएंगे, तो मशीन में बेसिकली 2 ब्रॉडर टॉपिक है, एक है टरबाइन और एक है पंप। तो टरबाइन सारे तरह के टरबाइन, जिसके अंदर पेल्टन व्हील टरबाइन हो गया, आपका फ्रांसिस टरबाइन हो गया, सारे तरह के टरबाइन की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे पंप्स की। पंप्स के अंदर 2 तरह के पंप्स है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है और दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, हाइड्रोलिक रिम के ऊपर भी क्वेश्चन, रैम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जेट इज स्ट्राइकिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ v एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल कर्व वेन विद ए मूविंग एट 12.6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। तो सबसे पहले बात ये बोल रहा है कि एक कर्व वेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, कर्व वेन जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू 12.6 मीटर पर सेकेंड। एक जेट स्ट्राइक कर रहा है सेंटर के ऊपर। ठीक है, ये जेट स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वेलोसिटी लेट्स से दिस वेलोसिटी इज v। ठीक है, जब जेट स्ट्राइक कर रहा है बेसिकली, तो ये आगे क्या बोल रहा है कि जेट स्ट्राइक करने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से ऑन द इनर सरफेस ऑफ द वेन। यानी जेट यहां से स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 30 डिग्री। What would be the value of V to achieve maximum efficiency? This is very important word, maximum efficiency under ideal scenario. तो ये देखिए, इसके लिए एक डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि जब मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं अंडर आइडियल कंडीशन, तो जो जेट की वेलोसिटी होती है जो हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दी जो सिमेट्रिकल कर्व है वो जो मूव कर रही है जिस स्पीड से, यानी u स्पीड से। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 12.6 था यहाँ पे u, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, सेम ही यहाँ पे किया सॉल्यूशन में 37.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए सिलेंड्रिकल सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। देखिए रेसिप्रोकेटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 200 mm, यानी d इक्वल टू 0.2 मीटर हो गया। हैज स्ट्रोक लेंथ, जो स्ट्रोक की लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है, L इक्वल टू 400 mm यानी 0.4 मीटर हो गए। और जो पंप की स्पीड दे रखी है N इक्वल टू 60 RPM दे रखी है। ठीक, लिफ्ट वाटर, जो हाइट, जिस हाइट से वाटर को लिफ्ट कर सकता है, दैट इज 38 मीटर। फाइंड क्या करना है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द पंप वुड बी। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि सिंगल एक्टिंग है, उससे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, Q थ्योरेटिकल इक्वल टू A इंटू L इंटू N अपॉन 60। ए जो है बेसिकली वो हम कैसे निकालेंगे, आपको डायमीटर दे रखा है पंप का, तो π/4 d स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर कितना, 0.2 मीटर, तो π/4 d स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आ गई 0.0314 मीटर स्क्वायर। लेंथ 0.4 मीटर दे रखा है, एन इक्वल टू 50 आरपीएम दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे ये 50 है, नॉट 60, राइट, इट इज 50 आरपीएम, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रखी, 0.0314 इंटू 0.4 इंटू 50 अपॉन 60। इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन टफ नहीं है, यहाँ पे इजी है। सॉल्व करने के बाद 0.01046, तो करीब 0.0104 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये फॉर्मूला थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, ए पेल्टन व्हील टरबाइन की बात हो रही है यहाँ पे, हैज ए मीन बकेट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड इज सप्लाइड विद वाटर एट ए रेट ऑफ 746 लीटर्स पर सेकेंड।
तो जो डिस्चार्ज हो गया बेसिकली वो 746 लीटर का मतलब क्या हो गया 0.746 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। जेट वेलोसिटी दे रखी है इनलेट पे 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, पावर कितनी है 185 एचपी, 1 एचपी इक्वल टू क्या होता है हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालना है टरबाइन की, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है कितना है एन ईटा इक्वल टू पावर डेवलप्ड बाय रनर अपॉन हाफ रो V1 स्क्वायर, और रनर कितनी पावर डेवलप कर रहा है 185 एचपी यानी 185 इंटू 746 वॉट, ठीक है। हाफ हमने रख दिया, रो जो यहाँ पे वाटर की डेंसिटी होती है दिस इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इन्होंने वैल्यू रख दी यहाँ पे। Q जो है 0.746 हो गया, ये वैल्यू रख दी, और V1 जो स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है जेट की, वो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है ना। सारी वैल्यू रखने के बाद देखिए कैलकुलेशन काफी आसान बन जाती है, क्योंकि 746 ऊपर है 0.746 नीचे है, तो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर 10 की टर्म्स कुछ आएंगी, तो फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 92.5 पर सेकेंड, यानी 92.5% यानी ऑप्शन ए। तो जो आपकी टरबाइन की पेल्टर टरबाइन की एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 92.5%। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगेन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपसे दोबारा जो लास्ट कल वीडियो में मैंने बोला था दोबारा बोलता हूं, जीपीएससी के अंदर क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा आता है, बट कैलकुलेशन इजी होंगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है बस, ठीक है ना। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन है वो इजी होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ए पंप स्टोरेज प्लांट इज ए पीक लोड प्लांट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीक लोड प्लांट जो होता है दैट इज कॉल्ड पंप स्टोरेज प्लांट। पंप स्टोरेज प्लांट कैटर्स फॉर द पीक लोड ऑफ द पावर स्टेशन, पीक लोड का मतलब होता है मैक्सिमम लोड, जो पावर स्टेशन पे जिस मैक्सिमम लोड के लिए वो पावर स्टेशन डिजाइन होता है दैट मैक्सिमम लोड इज कॉल्ड पीक लोड। और इस तरह के पंप जो प्लांट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 5, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 12 पोल 400 आरपीएम अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो वैसे आपको देखेंगे तो आप लगेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बट ये जो टॉपिक है हाइड्रोलिक मशीन वाला टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग तीनों में कॉमन टॉपिक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए इफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर अल्टरनेटर जिसको हम बोल रहे हैं इज डायरेक्टली कपल्ड टू द टरबाइन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटर जो हमको निकालना है वो कितनी होती है P इंटू एन अपॉन 60। जो P है वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स है, यहाँ पे कितने 12 पोल है, तो पेयर कितने बनेंगे, क्योंकि 2 पोल का एक पेयर बनेगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स यानी P की वैल्यू, और N की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 400, तो 6 इंटू 400 रखा डिवाइडेड बाय 60 यानी 40 हर्ट्ज डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला पता होगा तो आंसर निकालना काफी आसान है, और फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, इट इज Pn/60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मीडियम लिफ्ट। देखिए ये क्वेश्चन जीपीएससी में लास्ट टाइम में आ चुका है, बट लास्ट टाइम में क्या पूछा था इससे इस क्वेश्चन के अंदर कि जो हाई स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं वो किस हेड के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं मीडियम लिफ्ट के लिए, तो जो हाई के लिए बात करते हैं यानी 40 मीटर से ज्यादा अगर हेड होता है तो हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं। अगर हेड 15 मीटर से कम होता है तो हम लो लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, और अगर हेड 15 से 40 के बीच में होता है यानी सी ऑप्शन, तो बेसिकली क्या है इट इज मीडियम है ना लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए लो लिफ्ट के लिए, मीडियम के लिए, हाई के लिए, लो के लिए 15 मीटर से कम, मीडियम के लिए 40 मीटर तक यानी 15 मीटर से 40 मीटर, या यू कैन से 16 मीटर से 14 मीटर, और जो हाई हेड के है वो जो हाई लिफ्ट मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो 40 मीटर से ज्यादा के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन गया 15 टू 40 मीटर। ओके, तो मोस्ट करेक्ट आंसर है। कई बार जैसे आप इसी क्वेश्चन के अगर देखेंगे तो आपको बी ऑप्शन भी गलत नहीं लगेगा, बी ऑप्शन भी सही है क्योंकि वो सी ऑप्शन के अंदर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको बताना होता है हमेशा क्वेश्चन का मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी होगा। देन क्वेश्चन 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है ए फ्लैट प्लेट ए फ्लैट प्लेट स्टेशनरी इन पोजीशन कैप्ट वर्टिकली। एक वर्टिकल प्लेट है, ठीक है ना, वो बट स्टेशनरी है यानी वो मूव नहीं कर रही है, यानी उसकी वेलोसिटी जो u है दैट इज इक्वल टू 0। ए जेट ऑफ वाटर 30 mm in diameter and 35 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी स्ट्राइक्स नॉर्मल टू एट इट्स मिड पॉइंट।
यहाँ पे जो जेट है वो स्ट्राइक कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन रिक्वायर्ड इन दिस ऑपरेशन वुड बी। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप जब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हम जब बात करते हैं W इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट होता है। जब स्टेशनरी प्लेट इस जेट के स्ट्राइक करने के बाद भी मूव नहीं कर रही है, यानी वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, S इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब W कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेट इज 0 हेंस वर्क डन वुड बी 0, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 है वाटर इज सप्लाइड ए हाइट ऑफ 3.2 मीटर एट द रेट ऑफ 36 लीटर्स पर सेकेंड टू ए हाइड्रोलिक रैम। देखिए क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिक रैम के ऊपर आ गया। जैसा कि मैं बोल रहा था कि इस बार एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, विच डिलीवर्स 2.5 लीटर पर सेकेंड टू ए हाइट ऑफ 32 मीटर अबव द रैम, व्हाट वुड बी द रैंकाइन एफिशिएंसी। रैंकाइन एफिशिएंसी का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, that form for hydraulic ram that is equal to QH minus H upon capital Q into H into 100। यहाँ पे देखिए एक स्मॉल Q है, एक कैपिटल Q है, दो अलग अलग तरह के डिस्चार्ज है। जो स्मॉल Q है बेसिकली वो रैम के लिए डिस्चार्ज है, दैट इज 2.5 लीटर पर सेकेंड। जो कैपिटल Q है वो किसके लिए है, जो पूरे सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम जिस रेट से डिस्चार्ज कर रहा है, दैट इज 36 लीटर पर सेकेंड। कैपिटल H जो है जिसके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो जितनी हाइट तक हम रैम को लेके जा रहे हैं दैट इज 32 मीटर, और जो स्मॉल h है बेसिकली जिस हाइट से वाटर सप्लाई हो रहा है दैट इज 3.2 मीटर। सारी वैल्यूज को रख देते हैं। स्मॉल Q हमने 2.5 रख दिया, कैपिटल H 32 रख दिया, स्मॉल h हमने 3.2 रख दिया, कैपिटल Q 36 की वैल्यू रख दी, स्मॉल h की 3.2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो करेक्ट आंसर आ गया 62.5% जो रैंकाइन एफिशिएंसी होगी। बेसिकली इट इज इक्विवेलेंट टू 63%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो हाइड्रोलिक रैम जो नॉर्मली हम जिस टॉपिक को इग्नोर करके चले जाते हैं, बट उसमें इस तरीके के छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जो कि बेसिक फॉर्मूले के ऊपर है, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स द इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन हेड इज बेस्ट वैलिड फॉर, देखिए करेक्ट आंसर तो इसका है जहां पे थीटा जो एंगल है वो एंगल मेड बाय टर्निंग ऑफ क्रैंक। तो करेक्ट आंसर तो 0 से 180 डिग्री है, राइट। देखिए इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन हेड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये एक्सीलरेशन हेड की इक्वेशन है AL अपॉन AG ओमेगा स्क्वायर R cos थीटा। यहाँ पे जो कैपिटल A है वो सिलेंडर का एरिया है, स्मॉल a है पाइप का एरिया है, L लेंथ ऑफ पाइप है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल क्या है, कॉस थीटा है। तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के लिए ये इक्वेशन वैलिड है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि एक्सीलरेशन हेड की इक्वेशन है वो थीटा की किस वैल्यू के लिए वैलिड है, वो थीटा की 0 to 180 डिग्री वैल्यू के लिए वैलिड है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से उठाकर एक छोटा सा क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि टेक्स्ट बुक को आप नोट्स पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन टेक्स्ट बुक को इग्नोर मत कीजिए। टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ बनाने होते हैं या फिर थोड़े से लाइन से हटके क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, उसके पेजेस को, और नॉर्मली उन चीजों को पिक करते हैं जो स्टूडेंट इग्नोर करके चले जाते हैं, क्योंकि वो कभी एग्जाम में नहीं आया होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे भले से मोदी सेठ पढ़े या बंसल पढ़े, कोई सी भी टेक्स्ट बुक है इंडियन ऑथर की, आपको पढ़ना ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए टर्बाइन of 5 meter runner diameter 361 meter head is running at 150 rpm, the speed of geometrically similar turbine of 1 meter runner diameter working under 81 meter head would be। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल सिमिलर टर्बाइन के फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो क्या होता है, ND अपॉन रूट H। तो फर्स्ट केस के लिए N1 D1 अपॉन रूट H हो गया, सेकेंड के लिए N2 D2 अपॉन रूट H2। इक्विवेलेंट कर दिया, यहाँ वैल्यू रख दी। देखिए जो 361 मीटर है वो 19 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे 19 आ गया, इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। सबको सॉल्व करने के बाद जो स्पीड आई है वो 355.26 आरपीएम, यानी अप्रोक्सीमेटली 356 आरपीएम, राइट। तो ये आज का वीडियो खत्म हो गया, और ये आप मान के चल लीजिए इस वीडियो में से आपके जीपीएससी के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसी एटीट्यूड के साथ आपको पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि सिर्फ इन्हीं वीडियोस के ऊपर डिपेंड ना रहे, इसके अलावा भी आप पढ़ाई करें, जो अलग अलग सोर्सेज है उनसे क्वेश्चन निकालें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और इस कोविड के टाइम में आपको ये गोल्डन टाइम मिल रहा है, घर बैठ के अपनी तैयारी करें।
एग्जाम जब भी होगा, चाहे वो डिले हो या मतलब टाइम पे हो, जब भी होगा आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, तो घर पे रहिए, अपने सेफ रहिए और पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम होगा कब होगा 100% होगा, लेकिन थोड़ा सा देर हो सकती है उसमें। ठीक है, बट अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट रखिए। ओके, थैंक यू।